अफ्रीका का कंट्री इथियोपिया। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके साथ कोई भी समंदर अटैच्ड नहीं होता। ये चारों तरफ से ज़मीन यानी कंट्रियों के साथ अटैच है। बेसिकली इस कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, यानी अफ्रीका के सींग के मैप के लिहाज से। अगर बात करें उन कंट्रीज़ की जो इसके बॉर्डर के साथ हैं, उसमें आता है जिबूटी, एरिट्रिया, साउथ सुडान, उगांडा, कीनिया, सोमालिया इसके बॉर्डर की कंट्रीज के साथ शामिल हैं। तो इस कंट्री के फैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात। फैक्ट नंबर 1, कंट्री इथियोपिया वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना कंट्री है, या फिर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला कंट्री इथियोपिया है, क्योंकि ये 1980 बीसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। और इसका सबूत वहाँ पे मौजूद ओल्ड फॉसिल्स, वहाँ के निशानात से जाहिर होता है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पे एक कानून है और बहुत ही सख्त कानून है। वो ये कि इथियोपिया के अंदर अगर एक लड़का और एक लड़की जो कि 18 साल से छोटे हैं, वो शादी नहीं कर सकते, ना ही अपनी मर्जी से, ना ही अपने पेरेंट्स की मर्जी से। तो यहाँ पे ये कानून है और ऐसे लोगों को जेल हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और साथ में ये एक फन फैक्ट है। जैसे कि मैंने फैक्ट 2 में बताया कि अगर शादी करें लड़का लड़की अंडर 18 तो जेल हो सकती है, उसी तरह एक फैक्ट ये भी है कि तकरीबन 5 में से हर 5 में से 2 लड़कियां जो कि 18 साल से छोटी हैं वो शादी यहाँ पे कर लेती हैं, और हर 5 में से एक लड़की जो कि 15 साल से छोटी है यहाँ पे शादी उसकी कर दी जाती है। तो इन अदर वर्ड यहाँ का कानून किसी मजाक से कम नहीं, या दूसरे अल्फाजों में ये कहूँ कि कानून की पासदारी अच्छे तरीके से नहीं की जाती। फैक्ट नंबर 4, ये भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो साल का एक काउंटडाउन होता है वो 12 महीनों का होता है, लेकिन कंट्री इथियोपिया ये वाहिद कंट्री है खुद को मुनफरिद करने के लिए इन्होंने अपना ही कैलेंडर बना रखा है और यहाँ पे साल 13 महीनों का होता है। अब ये इसे कैसे मैनेज करते हैं वो तो ये खुद ही जाने। फैक्ट नंबर 5, इंसानी ढांचे के सबसे ज़्यादा पुराने फॉसिल, सबसे ज़्यादा पुराने निशानात वो मिले हैं कंट्री इथियोपिया में। इनके सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30 से 35 साल पुराने वो ढांचे हैं। फैक्ट नंबर 6, वो लोग जो कॉफ़ी शौक से पीते हैं, तो उन्हें बता दूं कॉफ़ी जो इन्वेंट की गई वो कंट्री इथियोपिया में की गई। बेसिकली ये कोई इन्वेंट नहीं की गई, ये एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई। यहाँ पे 2 से 3 कहानियाँ हैं जिस पर मुकम्मल तस्दीक नहीं, जिसकी वजह से मैंने इस फैक्ट में नहीं डाला। जस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन कि कॉफ़ी इन्वेंट की गई इथियोपिया में। फैक्ट नंबर 7, इथियोपिया वो कंट्री है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कंट्री है, दुनिया का सबसे पहला कंट्री है। तो सबसे पहले जो मज़हब आया था वो ईसाईयत ही आया था। तो कंट्री इथियोपिया वो वाहिद कंट्री जहां ईसाईयत की शुरुआत हुई, मतलब पुराना चर्च भी कंट्री इथियोपिया में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, कंट्री इथियोपिया को दूसरे अल्फाज में हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, यानी अफ्रीका के सींग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी कंट्री है कंट्री जिबूटी, जिसे भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बेसिकली हुआ ये है कि ये दोनों कंट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों की शेप ही एक जैसी है। पहले छोटा कंट्री जिबूटी और उसे कवर करते हुए बड़ा कंट्री इथियोपिया, तो दोनों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप कंट्री इथियोपिया में हैं और अगर आप वेडनेसडे और फ्राइडे को किसी भी किस्म का एनिमल प्रोडक्ट यानी मीट ट्राई करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही बुरा समझा जाता है।
और दूसरे अल्फाजों में इन दिनों को वहाँ पे मीट दस्तयाब ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, इस कंट्री का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अगर किसी कंट्री में लैंग्वेजेस बोली जाएं तो 10, 15 या हद 20 लैंग्वेज बोली जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कंट्री एथोपिया की, तो यहाँ पे 80 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में बोली जाती हैं इसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इसका लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इसके सेक्शन के लिहाज से इनकी लैंग्वेजेस चेंज हैं।